बड़ी खबर है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से, जहां बॉर्डर पर भारी गोलीबारी हुई है और अफगानिस्तान का पाकिस्तान की चौकियों पर हमला हुआ है। ड्यूरन लाइन के पास पाक पोस्ट पर गोलीबारी हुई। अफगान मीडिया का पाकिस्तान की कई पोस्ट को तबाह करने का दावा सामने आया। अफगानिस्तान की जो मीडिया है उसका दावा है कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान अफगानिस्तान ने पहुंचा दिया। अफगान मीडिया का दावा है कि 12 पाकिस्तान के सैनिकों को हमने मार गिराया। तालिबान के लड़ाकों का पाक सेना की 2 चौकियों पर कब्जे का भी दावा सामने आया है। बिहार इलेक्शंस को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने साफ कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बिहार में विकास का नया दौर शुरू हुआ और हमारी सरकार ने राज्य में कई ऐतिहासिक आयाम स्थापित किए। खंडेलवाल ने विपक्ष पर आरोप लगाए। अगली बड़ी खबर बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई, जहां जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर बिहार के राघोपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो पहले भी यहां आ चुके हैं, लेकिन इस बार वो जनता की राय जानने के लिए आए हैं। उनका असली प्रतिनिधि कौन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन स्वराज का मकसद राजनीति को जनता के बीच लेकर जाना है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का हक और सम्मान सुरक्षित है, कोई इसे छीन नहीं सकता। सीट बंटवारे के मुद्दे पर उन्होंने कहा गठबंधन में शामिल सभी दलों को एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी एकता तभी मजबूत होगी जब हर सहयोगी दल विश्वास के साथ बढ़ेगा। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी पार्टी को जनता से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग बिना किसी निमंत्रण के उनके कार्यक्रमों में, रैलियों में आ रहे हैं, जो कि उनके प्रति जनता के विश्वास को दिखाता है। तेज प्रताप ने कहा कि वो सोमवार तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देंगे और खुद भी महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने एनडीए की सूची जारी नहीं होने पर तंज कसा। कहा गठबंधन में झमेला फंसा हुआ है। उन्होंने बिहार की 20 साल की बदहाली का जिक्र किया और कहा कि राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बदहाल है। राशन योजना में भारी घोटाला हुआ। हर महीने 48 लाख लीटर केरोसिन दिया गया, लेकिन 4 लीटर ही बांटा गया। बिहार चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एनडीए का प्रचार करेंगे। दिवाली के बाद वो चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी 20 से ज्यादा रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। सीएम योगी की रैलियों के एजेंडे में विकास और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को प्रमुखता से पेश करना शामिल होगा। त्योहार पर शहर शहर मिलावटखोरों की बाढ़ आई है। फूड एंड सेफ्टी विभाग ने कई जगह पर छापामारी कार्रवाई की। नकली पनीर, दूध, खोया, सरसों तेल जब्त किया। त्योहारों के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग ने निगरानी बढ़ाई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने दुर्गापुर गैंगरेप पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में यहां पर बेटियां सुरक्षित ही नहीं है। अधिकारी ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर बलात्कारियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। पुलिस पर रिश्वतखोरी के और विपक्ष के नेताओं पर झूठ मामलों में फंसाने के भी आरोप लगाए। रामभद्राचार्य ने कार्यक्रम में आरक्षण नीति पर बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक नीति पर दिया जाना चाहिए आरक्षण। समाज में वास्तविक जरूरतमंदों को इसका फायदा मिलना चाहिए। समावेशी समाज की जरूरत पर जोर देने पर नीतियों में बदलाव लाकर हर व्यक्ति को उचित अवसर मिलना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जोरदार झड़प लगातार जारी है। तालिबान ने शनिवार देर रात कई पाकिस्तानी सीमा पोस्ट पर गोलीबारी की। पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई में कई अफगान पोस्ट को नष्ट किया गया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हवाई हमलों का आरोप लगाया और इसे बदले की कार्रवाई करार दिया।